हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज की जो हमारी क्लास होगी वो यूट्यूब की 4th क्लास है और जो चैप्टर है वो 3rd चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं। तो 3rd चैप्टर में आज हम सरकार पढ़ने वाले हैं, यानी गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे, गवर्नमेंट की नीतियों के बारे में जानेंगे, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, सरकार क्या है, सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका जो है क्या होती है, और सरकार जो होती है अपना किस तरीके से कार्यभार संभालती है, निर्णय कैसे लेती है, सरकारों के अलग अलग कौन कौन से प्रकार होते हैं। हम लोकतांत्रिक और राजतंत्रीय सरकार के बारे में जानेंगे। आज का जो सरकार की क्लास है वो सरकार की जो क्लास है वो एक परिचय, आप कह सकते हो कि इसके बारे में हम परिचय देंगे कि सरकार है क्या। ठीक है, तो बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ के जो जिसका जो लिंक है वो @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन है, और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जरूर से जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और जो हम लोग पढ़ाते हैं और जो हम लोग आप लोगों के लिए जो ये PDF वगैरह जो तैयार कर रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इससे रिलेटेड जो भी हम चैप्टर पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड जो भी PDF हम तैयार कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन डाले गए हैं। अभी कल का जो चैप्टर था विविधता और भेदभाव जो है उसमें हमने कम से कम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी जिस भी लेवल की तैयारी कर रहा हो, जैसे DSSB की कर रहा है, TGT PGT की कर रहा है, SSC की कर रहा है, और आप जो भी मतलब जिस भी लेवल की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि 10th या 12th की बुक से पूछा जाए, 7th 6 की बुक से भी पूछा जाता है। जो हम इसमें चैप्टर कवर करने वाले हैं वो 6 से लेकर 12 तक के चैप्टर कवर करने वाले हैं। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी हम जो क्लास के जो है नोटिफिकेशन जो है, जो भी क्लास हम चला रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आज का जो चैप्टर होगा वो 3rd चैप्टर होगा सामाजिक विज्ञान का, जिसमें हम सरकार के बारे में पढ़ेंगे। सरकार क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकार क्या है, सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। ठीक है, उससे पहले उससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सरकार क्या है। ठीक है, आपने देखा होगा कई जगह लोग जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, है ना, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, और लोग अपनी जो है बातें किस तरीके से जो है जो उनके अगर कोई काम नहीं हुए हैं तो उन कामों के लिए सरकार पे दबाव डालते हैं। ठीक है, सरकार को जो है अगर कहीं कोई इलाका जैसे सूखाग्रस्त हो गया, ठीक है, कहीं किसी तरीके की विपदा आ गई, चाहे वो प्राकृतिक हो या चाहे मानवीय तरीके की विपदा है, कहीं अगर राशन पहुंचाना है या कहीं कोई भी मतलब आप देख सकते हो कोई XYZ जैसे किसी भी जैसे कोई खाने की सामग्री है उसके दाम में बहुत ज़्यादा उछाल आ गया है ना। तो इससे क्या होता है कि सरकार जो है उस चीज़ को जो है कवर कर सकती है, उस चीज़ की लिमिटेशन जो है ना, लिमिटेशन उस चीज़ की कीमतें जो है कीमतों पर काबू कर सकती है, और उन चीज़ों की जो आपूर्ति है उसको बढ़ा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सरकार है क्या। सरकार जो है वो सरकार है क्या। सरकार क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे जी। तो सरकार, इसके लिए जवाब ये है कि कुछ लोगों का ये समूह होता है। ठीक है, कुछ लोगों का समूह होता है जो कार्य करता है, जो देश के लिए पूरे कार्य करता है, जो देश के लिए कार्य करता है, जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो ये महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। सिर्फ कुछ जो ग्रुप होता है ना, वो ग्रुप से ही सिर्फ वो सरकार नहीं चलती है, उस ग्रुप के साथ जुड़े हुए और भी अधिकारी होते हैं, अधिकारीगण होते हैं, उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट और भी लोग होते हैं, और कई तरीके के कर्मचारी होते हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो एक सरकार, आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा कि एक जो सरकार है ना, ये एक कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो सरकार चलाती है। अच्छा, ये सरकार बनती कैसे है ना, इनकी क्या मतलब जो तरीका है बनने का क्या है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि सरकार जो सबसे पहले जो सरकार जो ये जो व्यवस्था जो है ना, ये सबसे पहले स्थानीय स्तर पर होती है। ठीक है, स्थानीय स्तर पर होती है। स्थानीय स्तर पर होती है। दूसरी व्यवस्था जो है ये राज्य स्तर पर होती है। ठीक है, और तीसरी जो है ये पूरे देश में यानी राष्ट्र के स्तर पर होती है, राष्ट्र स्तर पर व्यवस्था होती है। ठीक है, आप जैसे कि आप जानते हैं स्थानीय स्तर पर जो सरकार होती है वो जो है ग्राम पंचायत
है ना। यानी ग्राम का जो मुखिया होता है वो ग्राम प्रधान होता है, ठीक है। राज्य स्तर पर जो होता है जो सीएम होते हैं यानी चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री जो राज्य को चलाते हैं। उसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर पर होती है वो केंद्र की सरकार होती है, यानी जिसका जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो अब उसके बारे में जो जानेंगे कि इसकी महत्वपूर्ण जो है भूमिका क्या है, सरकार की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, सरकारें कैसे कार्य करती हैं, ठीक है, निर्णय कैसे लेती हैं, सरकारों के अलग अलग जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम जानेंगे इसके बारे में। लोकतंत्र और राजतंत्र के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। अच्छा, निर्णय, जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, जो कार्य करने के जो निर्णय होते हैं वो कौन लेता है, वो सरकार लेती है, ठीक है। जैसे किसी किसी चीज की कीमत बढ़ गई है, ठीक है, उसके जो है दाम को कम करना है, ठीक है, तो उसके लिए निर्णय कौन लेगा, सरकार लेगी, ठीक है। तो जैसे बिजली की आपूर्ति है, बिजली की आपूर्ति किसी इलाके में नहीं हो पा रही है तो उसका निर्णय कौन लेगा, उसका निर्णय भी सरकार लेगी, ठीक है। सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में, जैसे मान लीजिए समाज को कोई दिक्कत हो, या समाज किसी के साथ भेदभाव हो रहा हो, या जो किसी के साथ जैसे कह सकते हो कि परेशान किया जा रहा है किसी चीज के, तो उससे जो जुड़े हुए मुद्दे, उनका डिसीजन को लेगी तो सरकार लेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सरकार का काम क्या है, सरकार का काम है समाज के लिए काम करना, है ना, समाज के लोगों के लिए काम करना, समाज की जो जरूरतें हैं उनको पूरी करना। जो न्यायालय है, न्यायालय भी समाज जो है सरकार का ही रूप होता है, ठीक है। सरकार और क्या करती है, सरकार नियम बनाती है, नियम बनाती है कि किस तरीके से आपको रहना है। अगर नियम का आप पालन नहीं करेंगे ना, तो नियम का पालन अगर नहीं करेंगे तो सरकार जो है उससे पालन करवाएगी आपसे। अगर आराम से, अगर प्यार से अगर आप नियम का पालन नहीं करते तो सरकार जो है कानूनी तरीके से भी आपसे नियम का पालन करवा सकती है, ठीक है। एक जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है, ठीक है। गाड़ी चलाने के लिए हमें ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है, आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अब बिना लाइसेंस के चलाते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर पकड़े गए तो उसके लिए फिर जुर्माना भी है ना। तो ये क्या है, एक नियम बनाया गया है ना, एक नियम बनाया गया। नियम ये है कि आपको गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की अति आवश्यकता है। वैसे तो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कानूनन अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है। इसके लिए और सरकार क्या करती है, तो और सरकार ये करती है कि जो सरकार, जैसे कि मान लीजिए कहीं आपदा आ गई, ठीक है, कहीं आपदा आ गई, जैसे कि मान लीजिए कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, है ना, कहीं कुछ जैसे कि कोई इलाका सूखाग्रस्त हो गया, ठीक है, तो सरकार क्या करती है, सरकार इन इलाकों पे स्पेशल फोर्सेस भेजती है, ठीक है। इस इन इलाकों में स्पेशल फोर्सेस भेजती है। उन फोर्सेस में एक समूह बनाकर भेजेगी वहां पे कार्य करने के लिए, कि जो भी लोग उस बाढ़ से जैसे पीड़ित हों, या उसमें अगर खाना पहुंचाना हो, राशनिंग की व्यवस्था हो, तो उसमें कौन काम करेगा, सरकार करेगी। सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ये काम करेगी, ठीक है। और सरकार जो है ना, जो ये जो कार्य करती है, तो सरकार एक ग्रुप बनाती है, ग्रुप के हिसाब से सरकार निर्णय लेती है, और निर्णय लेके तब उस कार्य को करती है कि क्या सही है और किस तरीके से कार्य को करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि आगे हम बात करेंगे कि ये कार्य कैसे करती है, ठीक है। तो ये कार्य करती है स्थानीय स्तर पर, ठीक है, ये करती है राज्य स्तर पर, और ये करती है राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो स्थानीय स्तर पे कहाँ कहाँ कार्य करती है, स्थानीय स्तर पे जैसे गांवों में, मोहल्लों में, और शहरों में, ठीक है। तो ये 3 जगह पे काम, इन जगहों पे, ये गांव में, मोहल्लों में और शहरों में ये काम करती है, ठीक है। राज्य स्तर पर कैसे काम करेगी, तो राज्य स्तर पर करेगी किसी राज्य में, जैसे कोई भी राज्य हो सकता है, किसी राज्य में, ठीक है। और राष्ट्र स्तर पर पूरे देश में, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सरकार है, सरकार का जो रोल है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सरकार जवाबदेह है, जनता के लिए जवाबदेह है, क्योंकि जनता के द्वारा इसको चुना गया है, ठीक है। खास बात यह है कि जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है। हम लोगों ने मिलके सरकार को बनाया है। अपने जो प्रतिनिधि होते हैं, उन प्रतिनिधियों को चुन के वहां पे भेजा है कि सरकार में शामिल किया है कि सरकार ऐसे इस तरीके से बनेगी, और सरकार जो है वो सबके लिए
लाभ का कार्य करेगी, पूरे देश के हित में कार्य करेगी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो 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 हमारा जो देश है, अभी हाल फिलहाल भारत में लगभग 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो आखिरी जो केंद्र शासित प्रदेश बना है वो लद्दाख है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना है। ठीक है, 29वां राज्य जो था वो बना था अपना 2 जून 2014 को तेलंगाना, यानी भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है, अभी हम बात ये चर्चा को आगे जारी रखेंगे, जो आगे आने वाली क्लासेस होंगे ना उनके बारे में बात करेंगे कि 28 राज्य कैसे हो गए। जब 29 में बता रहा हूँ तो 28 राज्य कैसे हो गए। ठीक है, 28 राज्य कैसे बता रहा हूँ, जब 29 राज्य थे तो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि कैसे जो है 28 राज्य बने हैं। और उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो 7 केंद्र शासित पहले प्रदेश थे, अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। वैसे तो बढ़ेगा तो उसके बाद तो 9 हो जाने थे, लेकिन हैं अभी 8। किसको किसके साथ सम्मिलित किया गया है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, जो सरकार है, सरकार और जो कानून, सरकार और कानून का क्या तालमेल है, क्या चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। ठीक है, तो कानून जो है ना, कानून बनाना जो है सरकार का काम है। ठीक है, और मानना जो है सबका, सम्मिलित रूप से सबको मानना चाहिए। जो सरकार जो कानून बनाती है सबको मानना चाहिए। ठीक है, और जो सरकार है ना वो कानून बनाकर ही अपने कार्यों को लागू कर सकती है, यानी कार्यों को करवा सकती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ड्राइविंग लाइसेंस का, लाइसेंस आप जब तक नहीं बनाएंगे, ठीक है, लाइसेंस आप जब तक नहीं बनाएंगे आपको ड्राइविंग का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, ये कानून का नियम है। ठीक है, बिना लाइसेंस के आपको गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये कानून के हिसाब से जुर्म है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बारे में बात करते हैं हम प्रकार के बारे में। सरकारों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, सरकारों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो सरकार जो है आप अभी हम 2 तरीके की सरकारों के बारे में बात करेंगे। दो तरीके सरकारों के बारे में बात करेंगे। एक हम बात करेंगे लोकतंत्र, और दूसरा है राजतंत्र। ठीक है, एक लोकतंत्र और दूसरा राजतंत्र। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लोकतंत्र के बारे में, यानी डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में हम जो अपने प्रतिनिधियों को हम खुद चुनते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि मैं 18 साल का हो गया हूँ, मुझे वोटर आईडी कार्ड बनवाना है ना। वोटर आईडी कार्ड का क्या मतलब होता है? वोटर आईडी का कार्ड होता है कि आपके पास एक अथॉरिटी आ जाती है कि आप जो है 18 साल के हो चुके हो और आपको जो है वोट देने का अधिकार है। हालांकि हर एक भारतीय का वोट देने का अधिकार होता है। हर एक जो भी भारतीय है उसको, सबको जो 18 साल पूरा कर लेता है वो 18 साल के बाद अपने वोट का अधिकार उसके पास होता है। वो जो भी सरकार बनती है उसे वोट देने का उसे पूरा अधिकार होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में सभी को वोट देने का अधिकार है। आपसे कहा जाता है ना कि हाँ जी आज चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है ना। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है कि हम अपने जो कैंडिडेट है ना, जो हम अपने जो प्रतिनिधि है वो खुद चुनते हैं। ठीक है, हम अपने प्रतिनिधियों को बोलते हैं, चुनते हैं और चुनकर सरकार बनाने के लिए वहां पे संसद में भेजते हैं। ठीक है, इस तरीके से राज्यों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि राज्यों में विधानसभाएं होती हैं। ठीक है, विधानसभाओं में भी लोगों को भेजा जाता है, क्योंकि आप देख, इसके बारे में हम आगे से अच्छे से विस्तार से बात करेंगे, सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक है, जो हमने अभी बात की है ना, स्थानीय जो शासन है, उसके बाद राज्य स्तर पर जो शासन है, उसके बाद जो राष्ट्र स्तर पर शासन है, सबके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इसके बारे में हम लोग जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम अपने प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। ठीक है, इसकी खास बात क्या है लोकतंत्र की? लोकतंत्र की खास बात यह है कि लोकतंत्र में ना किसी को बिना मतलब में परेशान नहीं किया जाता। ठीक है, लोकतंत्र में किसी को बिना मतलब में परेशान नहीं किया जाता। लोकतंत्र में जो सरकार होती है ना वो जवाबदेह होती है। किसके लिए? जनता के लिए, क्योंकि जनता ने वो सरकार बनाया, जनता ने सरकार को चुना है, सरकार में प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है ताकि वो जनता के लिए अच्छे कानून बनाए, उनके लिए उनका पालन कराए, समाज को अच्छे से व्यवस्थित रूप से रखे। अगर हमें कोई परेशानी, जैसे मैंने बताया ना कि नियम बनाना, न्यायालय की व्यवस्था करना, ठीक है,
और जैसे कोई अकाल महामारी या इस तरीके की कोई जो अगर कोई परेशानियां हैं, कोई दिक्कतें हैं, तो उसके लिए जो है सरकार कार्य करती है। डाक सेवा, ठीक है, सीमा की सुरक्षा करना, ठीक है, देश की सुरक्षा करना, ये और मित्र जो दूसरे जो देश हैं, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण सहयोग करना, है ना, ये सब सरकार का काम है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि कार्य तो खैर बहुत है, एक एक क्लास में इसको कवर नहीं किया जा सकता। तो उसके बारे में फिर हम और आगे बात करते हैं। बात करते हैं राजतंत्र के बारे में, ठीक है। राजतंत्र क्या है? राजतंत्र में जो है ना, राजतंत्र में ये जो लोकतंत्र वाला जो चीज है ना, वो राजतंत्र में नहीं है, ये बिल्कुल उससे अलग है। इसके अपोजिट आप समझ लीजिए। जैसे लोकतंत्र में सरकार होती है और जनता सरकार को बनाने में सहयोग देती है और अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेजती है वहाँ पे क्या नाम है, संसद में, और वो जो है सरकार वहाँ के ग्रुप बनता है और ग्रुप बन के वो सरकार का कार्य करता है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं है। राजतंत्र में राजा और रानी देश का अध्यक्ष होते हैं। राजा और रानी जो होते हैं वो देश के अध्यक्ष होते हैं। वो पूरे देश में राज करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको राजतंत्र बोला जाता है, ठीक है। ये किसी के लिए जवाबदेह नहीं होते। जैसे लोकतंत्र जवाबदेह होता है ना लोगों के लिए, ठीक है, जनता के लिए जवाबदेह होता है, ठीक है। वैसे ही जो ये राजतंत्र है, राजतंत्र जवाबदेह नहीं होता जनता के लिए। कुछ लोगों का समूह होता है इनके पास जो इनको सलाह देता है, ठीक है। कुछ लोगों का समूह होता है जो इनको सलाह देता है, राजा रानी को सलाह देता है। सलाह मानना ना मानना, ठीक है, सलाह मानना ना मानना वो इनके ऊपर, राजा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले जो है हम बात करते हैं, जैसे अभी लोकतंत्र में सभी को वोट देने का अधिकार है, ठीक है। पहले जो था, पहले सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। अगर हम 1947 से पहले की बात करें, अगर देश जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, तो उस समय क्या था, उस समय सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। किसको अब क्वेश्चन ये होगा कि किसको किसको वोट देने का अधिकार था। तो वोट देने का अधिकार सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को था, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों को था। और जो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास संपत्ति थी, ठीक है, जिनके पास संपत्ति थी, जो लोग पढ़े लिखे थे और जिनके पास संपत्ति थी, उन्हीं को सिर्फ वोट देने का अधिकार था, ठीक है। अभी जो है अभी आज के समय में तो सबको अधिकार है, क्योंकि समानता का अधिकार है, ठीक है, समानता का अधिकार है। और जो वोट देने का अधिकार है वो सभी को है, क्योंकि आज किसी को हम गरीब, किसी को छोटा, किसी को अमीर, या औरत हो, या कोई भी, मतलब जिसको XYZ आप कह सकते हो, सबको वोट देने का अधिकार होता है, बशर्ते कि उसकी उम्र जो है 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। ताकि वो अपने मन से, अपनी मर्जी से वो जिस भी कैंडिडेट को चाहे, जिस भी प्रतिनिधि को चाहे, वो वोट दे सकता है, ठीक है। पहले क्या था? पहले जो था, औरतों को, गरीबों को और अशिक्षितों को जो है वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इसका कई नेताओं ने विरोध किया, जिसमें गांधी जी और गांधी जी के अलावा अन्य नेताओं ने विरोध किया था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि जो है हम मतलब जो एक इंसान है, इंसान है भाई, मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं ना, सभी लोग पसीना बहा रहे हैं, ठीक है, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, और सरकार ऐसा मतलब सरकार जो है वो सरकार सभी के लिए कार्य करती, तो सबका हक बनता है कि भाई सरकार चुनना है ना। लोकतंत्र का तो भाई नियम है ना कि लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा जो है सरकार चुनी जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में उन्होंने एक बात कही थी, गांधी जी ने अपने विचार दिए थे, कि उन्होंने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर मेहनत करता है, ठीक है, जो दिन भर मेहनत करता है और पसीना बहाकर ईमानदारी से अपना काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि जो इंसान है उसने जो है गरीब होने का गुनाह किया है, ठीक है। तो ये बात गांधी जी ने कही थी। तो कहने का मतलब ये है कि वोट देने के अधिकार के लिए भी काफी चीजें जो है ना, काफी चीजें हुई हैं, काफी संघर्ष हुए हैं, काफी लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 1914 की, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध जो है, ठीक है, 1914, ये बहुत ही खास युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। ये बहुत ही खास युद्ध था। क्यों था मैं बताता हूं आपको। क्योंकि 1914 में जो स्टार्ट हुआ था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर,
ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 में स्टार्ट हुआ, तो इसमें क्या हुआ था कि जितने भी लोग थे, ठीक है, जितने भी लोग थे सभी लोग जो है अमेरिका में, अमेरिका के जितने भी जो फौज में शामिल थे, पुलिस में थे, या जितने भी जो मेल मेल लोग थे, मतलब जो आदमी थे, सभी लोग युद्ध में चले गए, सभी लोग युद्ध लड़ने के लिए चले गए। पीछे कौन बचा? तो महिलाएं बची थी। तो उसमें क्या हुआ कि जब ये लोग आगे चले गए लड़ने के लिए, तो उसमें महिलाओं ने क्या किया कि महिलाओं ने जो है मोर्चा पीछे से संभाला, ठीक है। जूते बनाने हैं, कपड़े बनाने हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो थी वो बनानी है, ठीक है। तो उसमें महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। लोगों को ये देख के बहुत ही आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो महिलाएं हैं, तो महिलाएं किस तरीके से जो है मतलब इस तरीके से इतना इतना काम कर सकती हैं, ठीक है। तो वो पहली बार उन्होंने ये सब चीज़ें देखी और उनके सामने पहली बार ये सब चीज़ें आई थी कि महिलाएं भी इस तरीके से कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती हैं और कैसे ये काम कर सकती हैं। तो उनको ये लगा कि भाई महिलाएं तो जो है आदमियों से कंधा मिला के चल रही है ना, आदमियों से कंधे से कंधा मिला के चल रही है, और जो महिलाएं हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण इन्होंने महिलाओं ने जो है रोल अदा किया था 1914 के जो प्रथम वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद जब युद्ध खत्म हुआ 1918 के बाद, जब ये युद्ध खत्म हुआ, तो महिलाओं ने क्या किया कि महिलाओं ने जो है ना, उन्होंने अपने वोट के अधिकार के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया, ठीक है। महिलाएं अपने आप को जो है जंजीरों में बांधकर वो क्या करती थी, जंजीरों में बांधकर अपने आप को जैसे किसी खंबे के पास खड़े होकर अपने आप को जंजीरों में बांध के दिखाती थी, भाई हम तो जकड़े हुए हैं, बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, ठीक है, हमें वोट का अधिकार नहीं है, ठीक है, हम लोग सारे काम मर्दों के साथ मिलकर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें उस तरीके से जो है हमें अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। तो 1920 में जाके, ठीक है, 1920 में जाके महिलाओं को 1920 में वोट का अधिकार मिला। महिलाओं को 1920 में जाके उनको वोट का अधिकार मिला, वो भी इतने संघर्ष के बाद, ठीक है। इंग्लैंड में जो है ये अधिकार 1928 में मिला, महिलाओं को 1928 में जो है इंग्लैंड में। ये हो गया आपका अमेरिका, में और इंग्लैंड में 1928 को ये जो है अधिकार मिला, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सरकार क्या है, सरकार के कितने रूप हैं, सरकार कौन कौन से स्तर पे कार्य करती है, सरकार जो है कितनी महत्वपूर्ण भूमिका सरकार निभाती है, ठीक है। और सरकार का जो जो निर्णय है वो किस तरीके से, मतलब कैसे निर्णय करती है, सरकारों के जो अलग अलग प्रकार हैं वो मैंने आपको बता दिए। एक लोकतंत्र, एक राजतंत्र है, आपको मैंने बताया है। अभी जो ये सरकार का जो चैप्टर है, सरकार का चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो ये बुक के हिसाब से जितना हो सकता है उतना आज कवर किया जाएगा। बाकी जो जैसे जैसे जो चैप्टर आते जाएंगे ना, वैसे वैसे जैसे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वैसे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि टेलीग्राम पे हम लोग पीडीएफ डाल देंगे, तो जो है जो फर्स्ट जो चैप्टर था ना विविधता, उसका पीडीएफ डाल दिया। आज जो सेकंड चैप्टर था विविधता और भेदभाव, उसका पीडीएफ आज डाल दिया जाएगा। बाकी जो कल पीडीएफ जो डाला जाएगा इसका सरकार का, वो कल जो है कल की डेट में वो पीडीएफ डाल दिया जाएगा, यानी अगले दिन जो आज जो क्लास होगी ना उसके अगले दिन वो पीडीएफ डाल दिया जाएगा। तो इसके लिए आप जो पीडीएफ के लिए ना टेलीग्राम @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन आप जरूर से जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ये नोट्स सिर्फ जो है उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो है उसमें डाले गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से जरूर, और इस चैनल को जो है जरूर जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। और जो है चैप्टर जो 3 है सरकार, वो उसमें आज इतना ही था, ठीक है, जितना था उतना है आज कवर करा दिया। और बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम अगले चैप्टर की जो है बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है,
कोशिश करिए कि घर में रह के ही अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वस्थ खाइए और मस्त रहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। आज की क्लास में जो भी चीज़ें बताई होंगी, जो भी चीज़ें बताई गई हैं, आप उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। और भी हम इम्पोर्टेंट क्लासेस लेकर आते रहेंगे आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।